जय नारायण बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 10 सर्वनाम पढ़ेंगे। अच्छा, सर्वनाम पढ़ने से पहले बच्चों संज्ञा क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, जब भी संज्ञा शब्दों को हटा करके हम उनकी जगह पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे आदि बहुत सारे शब्द। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। रवि घर जा रहा है। ठीक है, ये एक वाक्य है और इसमें रवि जो है वो संज्ञा है। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, वह घर जा रहा है। ठीक है, तो रवि की जगह पर जब हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये वह शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, और भी उदाहरण समझ लेते हैं। राधा पानी पी रही है। ठीक है, राधा की जगह पर हम कह सकते हैं वह पानी पी रही है, तो वह क्या है? सर्वनाम। ऐसे ही तुम लिख रहे हो। ठीक है, अभी हम जैसे नाम लिख के कहे कि निष्ठा लिख रही है। अब निष्ठा की जगह पर हम जब तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम लिख रहे हो, तो ये क्या है? ये तुम जो है वो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि संज्ञा शब्द की जगह पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वनाम के जब भेद आते हैं तो सबसे पहला जो उसका भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब भी आप किसी से भी वार्तालाप करते हैं तो उस वार्तालाप में 3 अंग होते हैं। ठीक है, वार्तालाप के 3 अंग होते हैं। एक बोलने वाला, ठीक है, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। 3 अंग हुए। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब इन तीनों के लिए, मतलब बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही है किसी अन्य के लिए, जो सर्वनाम आप इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, अब इनको समझ लेते हैं हम। उत्तम पुरुष क्या है? अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ, उसके उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। वाक्य है, मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने अपना नाम तो नहीं लिया कि आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम है सीता या आपका नाम है राम। ठीक, और आपने अपने लिए कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया? आपने अपने लिए मैं सर्वनाम इस्तेमाल किया। तो जो बोलने वाला है या जो लिख रहा है आप, ठीक है, आप अपने लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं उसको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? मैं, मुझे, हम। ठीक है, तो ये जब बोलने वाला अपने लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल करेगा वो सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम वो है जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनको आप बता रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए जब आप कोई सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तुम घर चले जाओ। ठीक है, आपने किसी से कहा कि तुम घर चले जाओ, तो आपने उसका नाम नहीं लिया और आपने उसके नाम की जगह पर तुम सर्वनाम का इस्तेमाल किया। तो ये जो तुम
सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? तू, तुम, आप। ठीक है, ये सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम हम लोग प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम वो हैं जो डायरेक्ट उसमें नहीं आ रहे, सीधे वार्तालाप में शामिल नहीं है, लेकिन किसी तीसरे, किसी अन्य के बारे में, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, जो सर्वनाम शब्द आप प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने दोस्त को बताया कि वह मेरा भाई है। ठीक है, अब वह मेरा भाई है, इस वाक्य में आपने वह शब्द को अपने भाई के लिए प्रयोग किया, तो वह जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। ये कौन कौन से होते हैं? वह, वे, उसे, उन्हें। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब हम सर्वनाम के दूसरे प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वो शब्द है जिससे हम लोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती निश्चयवाचक। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ये वो सर्वनाम है जो हमें पास की वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यह और ये और यह जो है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब आता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम वो है जो हमें दूर की चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? वह और वे, जो हमसे दूर हैं। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरे पास रखी हुई पुस्तक है। ठीक है, ये जो है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है। यह शब्द हम अपने पास रखी हुई पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और सामने जो मकान दिख रहा है वो मेरे दोस्त का है। ठीक है, अब ये दूर हमने मकान दिखाया किसी को और उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर प्रयोग किया कौन सा शब्द? वो। तो वो क्या हो गया? वो हो गया दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बच्चों सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से 2 प्रकार हमने आज पढ़े हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोगों ने आज पढ़ लिए। इसके आगे के जितने भी भेद होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जय नारायण।